मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो सेट प्रैक्टिस चलता है, आज मैं तीसरा नंबर सेट लाया हूं। अभी तक 2 सेट स्पार्क बुक से अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखें उसे आप जल्द से जल्द देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लेटफॉर्म के बुक से 5 सेट अपलोड किया गया है और इससे स्पार्क से 2 सेट, दोनों से 5-5 सेट अपलोड करने के बाद फिर 5 सेट प्लेटफॉर्म से और फिर 5 सेट स्पार्क से, यानी कि दोनों बुक को एक साथ लेकर चला जा रहा है। इसमें 40 सेट होंगे दोनों बुक के और दोनों बुक का अपलोड किया जाएगा। आप इसे अच्छे से बनाएं और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। इसमें जीके और जीएस का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें चारों ऑप्शन की बताने के हर संभव प्रयास किया जाता है और बताया भी जाता है। जो स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सुबह में मेरा 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो मंडे टू सैटरडे चलता है उसे भी आप ज्वाइन करें। आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और शाम में जो करंट अफेयर्स का सेट चलता है उसे भी ज्वाइन करें। अगर ये तीनों सीरीज को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जीके और जीएस में काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाएगा और उतना ही मेहनत आप मैथ रीजनिंग पर भी करें। तब आपका स्कोर अगर 120 या 115 के बीच में रहेगा तो आपके रिजल्ट होने की 100% गारंटी रहेगी, क्योंकि आज का टॉपर का नंबर 126 था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉपर 126 लाया है, जो कि 20 बच्चों में। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कपास के रेशे का उपयोग करके कपड़े बनाने का आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी चतुर्गात्मक क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कपास से बनाए गए कपड़े। वही प्रथम क्षेत्र के यानी प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, दृश्य और प्राकृतिक संसाधन प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सदृश सेवा, वाणिज्य गतिविधियां शामिल है। तो आप तीनों क्षेत्र को याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप अच्छे से समझकर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? कौन सी कला जो ग्रीक और बौद्ध के कला के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए गंधार कला, ऑप्शन बी मथुरा कला, ऑप्शन सी शुंग कला और ऑप्शन डी मधुबनी कला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। मथुरा कला जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी की बात करें तो मधुबनी कला, मधुबनी जो बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है। ऑप्शन ए नागरिक अधिनियम, ऑप्शन बी अधिकार अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश से भी कहलाती है? ऑप्शन ए पेलिडंडा संधि, ऑप्शन बी पेट्रोटेक संधि, ऑप्शन सी ट्रोपेक्स संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पेलिवंडा संधि। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगा है, 4096.6 किलोमीटर लगा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टाका है। और बांग्लादेश के संसद की बात करें तो जातीय संसद बांग्लादेश के संसद के नाम है। ऑप्शन सी की बात करें तो भूटान की राजधानी, भूटान की मुद्रा नुंगलस्ट्रम है
ऑप्शन डी की बात करें तो चीन की मुद्रा युआन है और चीन की राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? कौन सी पार्टी या संगठन? ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी समता सैनिक दल, ऑप्शन सी स्वतंत्र मजदूर संघ, ऑप्शन डी द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा आपको ऑप्शन ए दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था और बाकी सब समता सैनिक दल और स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, संस्थाएं और संघ बनाने के लिए संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ओजोन परत में छेद, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम हो जाना, ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर और ऑप्शन डी 22 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसमें 30 देश सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए। एक तरफ इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ से है, 1 का 4, इंद्रावती छत्तीसगढ़ से है, पेरियार केरल से है और सिमलीपाल उड़ीसा से है और कर्नाटक बांदीपुर से है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में 1857 के क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, ऑप्शन सी दरभंगा से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार से देवघर जिले रोहिणी नामक स्थान से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। जब 1857 की क्रांति पहली बार मेरठ से 10 मई को आगाज हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और बिहार से आपको आरा से, जगदीशपुर के आरा से वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क नाटक के कवि कौन है? कोणार्क नाटक के कवि कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोणार्क नाटक के कवि आपको जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन सी की बात करें, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, कालाशोक कौन से वंश का शासक था? कालाशोक कौन से वंश का शासक था? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कालाशोक आपको शिशुनाग वंश से संबंधित था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को स्थानांतरित किया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और ऑप्शन सी की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 14, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य
आंध्र प्रदेश बना था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने किया था? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उस समय भाषा जोड़ी गई थी, तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्वेश्चन नंबर 15, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी सहरसा। तो पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो पटना में पाटलिपुत्रा में प्रथम तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अशोक ने किया था। और ऑप्शन सी की बात करें तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, और वैशाली में ही महावीर का जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में, और उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सतरिया आपको असम का लोक नृत्य है। वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौकापूरन उत्तर प्रदेश का है। कचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 17, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सहायक संगठन, ऑप्शन सी विश्व समाज संगठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन था। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, ऑप्शन बी 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के तत्व स्थल है? जैव विविधता के तत्व स्थल है। ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी गंगा के मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? रतिबुद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, ऑप्शन डी रीतिबुद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रीतिमुक्त। घनानंद रीतिमुक्त के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं? जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार स्थिति को क्या कहते हैं? मोनोपोसोनी, एकाधिकार, द्विअधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी एकाधिकार कहते हैं, जिसमें केवल विक्रेता होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, ऑप्शन ए बल्लालपुर, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी बेलागाला में, ऑप्शन डी राजमुंदरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सिंदरी में किया गया था। 1951 में किया गया था, जो कि सिंदरी धनबाद में पड़ता है। उस समय सिंदरी बिहार में ही था। ऑप्शन डी की बात करें तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है, जो कि राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आज तंबाकू निषेध दिवस भी है, 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? ऑप्शन ए सनातन धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सनातन धर्म से शंकराचार्य का संबंध था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो महावीर का संबंध जैन धर्म से था, और ऑप्शन सी की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म संबंध बौद्ध धर्म से था। क्वेश्चन नंबर 24,
सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी के युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 जून 1757 को, 22 जून 1756 को, ऑप्शन सी 23 जून 1757 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, 20 जून 1756। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ है विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, मुद्रा की क्रय की शक्ति, और ऑप्शन डी मुद्रा की पूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मुद्रा की क्रय की शक्ति। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है कि मुद्रा की क्रय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? सबसे पहले मैं बता दूं कि सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन आपको ढाका में हुआ था। सार्क में 8 देश हैं। उस 8 देशों का नाम मैं बता रहा हूं, आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, जिसमें भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है मालदीव। यानी कि 8 देश को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन बी की बात करें तो पोर्ट लुइस की राजधानी मॉरिशस है और चीन की राजधानी बीजिंग है और जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 27, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको 14 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल की बात करेंगे तो इसमें सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है और समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंग होता है। सबसे बाद का मंडल जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का सर्वाधिक, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो गन्ना के सबसे सर्वाधिक उत्पादन आपको ब्राजील में होता है, जिसे चीनी का कटोरा भी चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आम होता है, भारत में सबसे ज़्यादा आम होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है और ऑप्शन डी की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज होते हैं, जैसे आपको मक्का, सोयाबीन सब अमेरिका में होते हैं। चीन में बहुत कुछ सबसे ज़्यादा होता है, चावल, गेहूँ, ये सब चीन में ही होते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप डाटा को भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चाणक्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश के संस्थापक आपको श्रीगुप्त था, जो कि 240 से लेकर 240 से लेकर 280 तक था। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए डेविड ग्रॉसमैन, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल और ऑप्शन डी लॉर्ड डेविस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इसका आंसर होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा इंडियन आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन, व्यय करने की तत्परता और ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वस्तु की इच्छा भी होगी, एक निहित मूल्य भी होगा, साधन व्यय करने के तात्पर्य भी होगा, यानी कि सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है विनिर्माण, बनाना, उपयोगिता का बनाना, खेती करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, उपयोगिता को बनाना। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है कि उपयोगिता को बनाना। अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर इंडिया का शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रमन, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी बिहू और ऑप्शन डी योग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिहू शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। ऑप्शन ए समानांतर माध्य, ऑप्शन बी गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन सी हरात्मक माध्य, ऑप्शन डी माध्यिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए समानांतर माध्य। समानांतर माध्य प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल को लीटर में मापा जाता है। वही दूरी को किलोमीटर में मापा जाता है। कितना दूरी? किलोमीटर है। मीटर लंबाई का मात्रक है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 36, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक चीन के द्वारा किया जाता है। और अच्छे किस्म की चाय की बात करें तो भारत में दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छे किस्म का चाय होता है और भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है। जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। 483 ईस्वी में उनका मृत्यु कुशीनगर में हो गया था 80 वर्ष की अवस्था में। और उनका जन्म की बात करें तो नेपाल में के लुम्बिनी नामक जगह पर उनका जन्म 463 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम अलाल कलाम था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं और उनका प्रथम जो प्रवचन था धर्मचक्र प्रवर्तन वो सारनाथ में दिए हैं, जो कि सारनाथ बनारस में पड़ता है। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ और तृतीय पटना में यानी पाटलिपुत्रा में हुआ और चौथा आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। इस तरह आप सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पोखरण क्या है? राजस्थान का एक नगर है, बिहार का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब पोखरण राजस्थान का एक नगर है। बिहार में 38 जिला है और 40 लोकसभा का सीट है और विधानसभा का सीट 243 है, राज्यसभा का सीट 16 है और विधान परिषद का सीट 75 है। उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीट है, जिला की संख्या 85 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 99 है। तो आप ये सारे चीज़ को याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? ऑप्शन ए भारतीयों का, ऑप्शन बी नेपाली का, ऑप्शन सी पुर्तगालियों का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और भारत का अंग बना। गोवा नागरिक में सबसे
गोवा की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री अभी प्रमोद सावंत है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है। बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन सी, अधिक जोखिम भरे स्टार्टअप है। ऑप्शन डी, एक कंपनी जो मेमोरी का कार्ड का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन का निर्वहन लागत बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। और ऑप्शन डी, देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष के किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के धन या मूल्य। और ऑप्शन बी, यह 2 साल में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। ऑप्शन सी, यह 5 साल में देश के उत्पादित सभी वस्तुओं का सेवाओं का धन का मूल्य। और ऑप्शन डी, 1 वर्ष में देश में के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन का मूल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यह 1 वर्ष में किसी भी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं के सेवाओं का धन का मूल्य, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन बी, ANP माइनस GDP माइनस कर। ऑप्शन सी, ANP बराबर GNP प्लस कर। ऑप्शन डी, ANP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ANP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1950। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1947। ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1947। और ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। भारतीय सदन में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है बात कहा गया है। तो दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। केवल संसद रहता, सदन नहीं रहता तो 3 हो जाता, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए, नव पाषाण काल में। ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन सी, लघु पाषाण काल में। ऑप्शन डी, मध्य पाषाण युग में। तो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर का हथियार पाया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो नव पाषाण काल में आग का और पहिए का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए,
कैलेल्को, ऑप्शन बी कैलिको, ऑप्शन सी कैलेक्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कैलेल्को, कैलेल्को कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 48, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तब बुध ग्रह पहला स्थान पर है। 8 ग्रह में 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है जिसकी 82 उपग्रह है और बृहस्पति को आपको 79 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और शनि का उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 49, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध कहलाता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 50, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ऑप्शन बी बायोश्रेष्ठ योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बायोश्री योजना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राष्ट्रीय बायोश्री योजना। इस तरह 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था उसका डिस्कशन किया गया, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और सारे ऑप्शन का भी डिस्कशन किया जाता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रह रहे हैं सेट में। तो चलिए अब 51 से साइंस का क्वेश्चन देखेंगे कि साइंस के क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 साइंस, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही एक इनर्ट गैस है जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब जो 5 है उनमें 8 होते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा के मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी टिन एवं सीसा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तब विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है और आयरन यानी स्त्री में नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑप्शन ए पिक्रिक एसिड, ऑप्शन बी बारट्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको विटामिन सी का नाम है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? वोट देकर जो मतदाताएं के अंगूठा पर स्याही का निशान लगाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो कि तुरंत ही सूख जाता है और उसके बाद वो जल्दी छोड़ता नहीं है। और ऑप्शन सी की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड को फोटो में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन बी प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी फ्लोरीन न इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है न ही ग्रहण करता है। और ऑप्शन डी कहता है कि निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से तरल पदार्थ कौन सा है? इनमें से तरल पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी पन्ना। तो तरल पदार्थ की बात करें तो पारा है, जिसे Hg, जिसे मरकरी कहा जाता है, जिसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। जस्ता का संकेत Zn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तांबा का संकेत Cu होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। क्वेश्चन नंबर 58, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? मानव के हृदय में वैषम मतलब चैम्बर। ऑप्शन ए 4 वैषम, ऑप्शन बी 3 वैषम, ऑप्शन सी 2 वैषम, ऑप्शन डी 5 वैषम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 4 चैम्बर मानव के शरीर में पाया जाता है। उसमें दायां अलिंद होता है और बायां अलिंद होता है। क्वेश्चन नंबर 59, साल्विया किसके पाचन में सहायक होता है? साल्विया जो लार का हिंदी होता है, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी अंतग्रहण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मीठा ग्लूकोज और शर्करा। क्वेश्चन नंबर 60, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ऑप्शन ए C6H12O6, ऑप्शन बी C2H1O3, ऑप्शन सी C4H5O7 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का ये रासायनिक सूत्र होता है। इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो 180 आता है। तो आप अच्छे से एटॉमिक मास भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी पोलियो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और वही ऑप्शन सी की बात करें तो पोलियो का टीका का खोज जॉनी साल्क के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, डेयरी फार्म किसका उत्पादन होता है? डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दूध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी फार्म में उत्पादन होता है दूध का। वही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है ऑप्शन ए इस्पात से, ऑप्शन बी नर्म लोहे से, ऑप्शन डी निकेल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है? लुप्तप्राय निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि है? लुप्तप्राय औषधि। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी इसबगोल, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इसबगोल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65,
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम पर आधारित है वह है। ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान का नियम, ऑप्शन सी संवेग का नियम और ऑप्शन डी आवेश का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होती है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी वाष्प के कारण, ऑप्शन सी ठंडा होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए नीलम, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तत्व का बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हीरा एक तत्व है। नीलम एक पत्थर है। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पन्ना का कारखाना है, खान है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 68, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रासायनिक को विद्युत में। ऑप्शन ए इंजन, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी चल कुंडली मोटर, ऑप्शन डी विद्युत सेल। तो रासायनिक को विद्युत में आपको विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। वही जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। तो आप तीनों चीज़ अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको रासायनिक परिवर्तन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। जो भी चीज़ डिस्कशन में बताया जाता है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए एक न तो समतल पर के नीचे धकेला जाए, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से उठाया जाए, ऑप्शन सी चिकने रोले पर धकेला जाए और ऑप्शन डी एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से धकेला जाए। क्वेश्चन नंबर 70, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। वही लंबाई का मात्रक मीटर है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्वेश्चन नंबर 71, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी रासायनिक परिवर्तन और ऑप्शन डी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जलना और पिघलना में बहुत अंतर है। जलने में धागा खत्म हो जाता है, पिघलने में धागा बच जाता है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो इसे आप कंसेप्ट से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। आपके एग्जाम में परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 72, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए भी सही है और बी भी सी भी सही है। दोनों में सेम लिखा गया तो दोनों ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वही एल्काइन का सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n-2 होता है। तो आप तीनों सूत्र को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? कौन सी जड़ें खाई नहीं जाती है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी टेपियोका, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी गेहूं। तो आपको गेहूं नहीं खाई जाती है, बाकी सबको खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मानव की पसलियों डैश के साथ जुड़ी होती है? पसलियां मानव के किस से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए कैलेविकल,
ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी एस्टर्नम और ऑप्शन डी सैकेपुला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी एस्टर्नम से मानव की पसलियाँ जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि आज के सेशन का 75 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, यदि प्रतिरोध का इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी रो और ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, सॉरी ओम यूनिवर्स होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो कि स्पार्क बुक का ये तीसरा नंबर सेट था। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। प्लेटफॉर्म के 5 सेट को डाल दिया गया, ये भी 5 सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः प्लेटफॉर्म का सेट स्टार्ट होगा, वो भी 5 खत्म होगा, तब फिर पुनः स्पार्क का होगा। इसलिए कि दोनों बुक को एक साथ लेकर चला गया है। मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। जो भी लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो जीके जीएस का डेली है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी रामबाण सीरीज है। और शाम को जो 7 बजे चलता है करेंट अफेयर्स का, वो आपका करंट अफेयर्स के लिए रामबाण सीरीज है। और ये जो टेस्ट चलता है बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर के आसपास, उस समय तक आपको बहुत ज़्यादा सेट करा दिया जाएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम में कतई कहीं से दो राय नहीं रहेगा कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। मैं जितना चीज़ कराता हूँ आप ज़रूर उसे करें और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। उससे होता क्या है कि आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत और आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। जो भी लोग सेट मारते हैं इसका डिस्कशन जरूर देखें। डिस्कशन देखेंगे तभी आपको सेट मारने का फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका जितना नंबर आएगा वहीं पर आप स्टॉप हो जाइएगा, ना अप एंड होइएगा ना डाउन होइएगा। तो इसलिए आप कम से कम डिस्कशन को जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो वीडियो लंबा होगा ही। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है और वीडियो कभी बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरे देखना है तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया, आप वहां से डाउनलोड करके बना ही लिए होंगे और वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे के 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में।